Hello guys, welcome to my channel Gupta Coaching Center. है I'm निशा गुप्ता फ्रॉम GCC. तो आज की वीडियो हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज. इसमें हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जांपल्स. जैसे मैंने अपनी वीडियो में जो पार्ट 2 है उसमें बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जनरल टर्म क्या होती है. सो उसके अकॉर्डिंगली कुछ एग्जाम्पल्स मैं लेके आई हूँ. बिफोर स्टार्ट माई टॉपिक, first of all subscribe my channel and press bell icon for the latest updates. ओके चलो चलते हैं. अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिन 25th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज 9th टर्म इज -6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 5/4. इस क्वेश्चन में हमें 9th टर्म गिवन है, उसकी वैल्यू है -6 एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है 5/4. देखो हम करेंगे, हमने निकालना है 25th टर्म. 25th टर्म को हम सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू को हमने निकालना है. 9th टर्म हमें गिवन है वो है -6. 9th टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल डी के साथ डिनोट किया जाता है उसकी वैल्यू भी गिवन है 5/4. अब जो 9th टर्म है, 9th टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 8d. जैसे मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था जनरल टर्म, ये आ गया मेरे पास a + 8d -6 के इक्वल. अब d की वैल्यू तो हमें पता है 5/4 है, इस d की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. क्या आ गया, a + 8 × 5/4 = -6. तो यहाँ पे कैंसिल हो गया. a + 10 = -6. ओके, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -6 - 10 = -16. a की वैल्यू मेरे पास आ गई -16. क्लियर. अब क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हमें 25th टर्म बतानी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. अब हम करेंगे 25th टर्म. 25th टर्म में t25 निकालना है तो क्या आएगा, a + 24 × d. ओके, a की वैल्यू मेरे पास है -16 + 24 एंड d की वैल्यू मेरे पास है 5/4. क्लियर. अब हम कटिंग कर देते हैं. यहाँ पे आ गया 6 -16 + 30 में से 16 को माइनस करते हैं, कितना आ गया, 14. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. 25th टर्म की वैल्यू आ गई 14. क्लियर हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म. देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 13, 21 so on is 181. क्लियर. तो इसमें मेरे पास देखो क्या क्या गिवन है, सीक्वेंस गिवन है, तो सीक्वेंस में ऑब्वियस है मेरे पास फर्स्ट नंबर होगा, लास्ट नंबर भी गिवन है. कॉमन डिफरेंस हम निकाल देंगे, जिस सेकेंड टर्म को लेंगे उसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आता है. ए भी हमारे पास हो गया, डी भी हमारे पास हो गया, लास्ट टर्म भी होगी. तो हम बहुत इजी वे के साथ एन की वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो हमारे पास टर्म आ जाएगी. देखो करते हैं स्टार्ट. ए की वैल्यू क्या है, 5. क्लियर. उसके बाद डी हमारे पास क्या आएगा, 13 - 5 = 8. देखो ये नहीं है कि हमने ओनली सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस लिख लिया, हमने चेक करना है. देखो आगे थर्ड नंबर है हमारे पास 21 में से 13 को माइनस करते हैं तो भी 8 आ गया. इसका मतलब क्या है, 8 हमारे पास कॉमन डिफरेंस है. डी भी हमारे पास आ गया 8. डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8, ए की वैल्यू हमारे पास है 5 और लास्ट नंबर हमारे पास कितना है, 181. तो अब हम फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूले में क्या आएगा हमारे पास, Tn = a + n - 1 × d. इसकी वैल्यू है मेरे पास 181. 181 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 + n - 1, डी की वैल्यू है हमारे पास 8. तो सॉल्व करते हैं. 181 = 5 + 8n - 8. क्लियर. तो क्या आ गया,
5 माइनस 8 माइनस 3, माइनस 3 को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा, प्लस बन के कितना आ गया 184 इक्वल्स टू 8n। तो n की वैल्यू को निकालेंगे, क्या आएगा 184 डिवाइडेड बाय 8। तो आफ्टर कटिंग इसका रिजल्ट कितना आएगा 23 8 184। क्लियर। सो इस वे के साथ हम नंबर को निकाल सकते हैं। जब हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, लास्ट नंबर गिवन हो, तो हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।